वो भूमि है जहां देवताओं ने वास किया, जहां हर पत्थर पर साधु मुनियों की तपस्या की छाया थी, जहां कश्यप ऋषि ने झील को सुखाकर जीवन बसाया। ये कश्मीर है, भारत की आत्मा का मुकुट। पर क्या कोई सोच सकता था कि एक दिन इसी भूमि से उसकी आत्मा को ही निर्वासित कर दिया जाएगा? यहां नागों की पूजा होती थी, नीला नाग, अनंत नाग, कश्मीरी पंडितों के कुल देवता। ये सिर्फ पूजा नहीं थी, ये एक संस्कृति थी, एक पहचान थी। फिर आई एक हवा, दूर से आई मगर बहुत तेज थी। वो हवा लाई तलवार, लाई शून्य, और धीरे धीरे कश्मीर की आत्मा पर परछाइयां गिरने लगी। 14वीं सदी में शाह मीर की सत्ता आई, मूल्यों की जगह मजहबी जहर ने ली। और फिर सिकंदर बुतशिकन आया, मंदिर टूटे, शास्त्र जले, विद्वान मारे गए। धर्म या मौत, ये चुनाव था। एक प्राचीन सभ्यता को मिटाने की योजना शुरू हुई, धीरे मगर सटीक। क्या ये सिर्फ सत्ता थी या फिर एक गहरा षड्यंत्र? पंडित सहते रहे, मुगलों ने प्रताड़ित किया, मगर फिर अफगानों की तलवारें चली, सिख आए, फिर डोगरे। राहत मिली, पर जो घाव दिए गए थे वो समय के साथ नहीं भरे। 1947 देश आजाद हुआ, पर कश्मीर की किस्मत फिर फंसी। पाकिस्तान ने कबायली भेजे, हिंदू राजा ने भारत से हाथ मिलाया। लेकिन घाटी की कहानी तब लिखी गई जब बंदूकें मजहब के नाम पर बोली। 1989-90 की रात एक पूरी कौम को जगा दिया गया, भाग जाओ या मर जाओ। मस्जिदों से निकली धमकियां, दीवारों पर लिखा गया, हिंदू मर जाएगा, इस्लाम जिंदा रहेगा। और फिर हुआ सबसे बड़ा निर्वासन। 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित, घर, मंदिर, यादें सब पीछे छोड़कर चले गए। कहां गए वो नीलनाग? कहां गई वो शारदा पीठ की वाणी? सरकार सिर्फ टैक्स की मशीन नहीं, बल्कि अपने देश के नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उठाए। हिंदुओं जागो और ये घिनौनी राजनीति से बाहर आओ। जो हमारा है वो हमारा होगा। आज समय फिर खड़ा है एक मोड़ पर। ये सिर्फ जमीन की बात नहीं है, ये न्याय की पुकार है। कश्मीरी पंडितों की वापसी जरूरी है, क्योंकि बिना उनके कश्मीर अधूरा है। क्योंकि वो सिर्फ एक कौम नहीं, संस्कृति का आखिरी दीपक है। उनकी वापसी देश के आत्मसम्मान की वापसी होगी। और जब वो दीपक फिर जलेगा, तभी फिर से कश्मीर में बहेगी वो हवा जो साधु मुनियों की गूंज लेकर आती है।